जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी रहे। इसी आशा के साथ मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता बात करते हैं बहुत ही चर्चित फेमस चेहरे के बारे में, जो कि बिग बॉस 19 के बाद बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, जो कि जिसका नाम है तानिया मित्तल। अगर न्यूमरोलॉजी और कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो उसकी थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं कि वह किस तरह का चेहरा है, वह किस तरह की शख्सियत है और वह किस तरह का उसका आगे आने वाला ईयर रहने वाला है। क्योंकि जो कि खुद सोशल मीडिया पर तानिया मित्तल ने अपना डेट ऑफ बर्थ जो बताई है वो 27 सितंबर 1995 है और जो जन्म स्थान है वो ग्वालियर है और जो समय है 2:50 शाम का है। तो अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर उसकी कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो 27 सितंबर जो कि 2 और 7 मिलकर बना 9 और सितंबर हुआ 9 और 1995 टोटल हुआ 42, तो उनका टोटल हुआ 6। अगर 2 और 7, क्योंकि जो कोई भी हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, 2 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, या जिस तरह से 27 है तो उसमें 2 अंकों की प्रधानता है, जो कि 2 और 7 है। 2 चंद्रमा का है और 7 कहीं ना कहीं हमारे मानसिक जो हमारा संतुलन है उसको दिखाता है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर 2 और 7 होने की वजह से कहीं ना कहीं इमोशन बहुत ज़्यादा है, जो कि जो उसका मानसिक है, जो वो काफ़ी आप लोग देखोगे कि उसके अंदर किस तरह से मानसिक रूप से चंद्रमा हमारे मन का कारक है, उसी की वजह से उसका मन कहीं ना कहीं पीड़ित होता हुआ दिखाई देता है। और बिग बॉस ने 19 में आपने देखा कि वह अपने जल तत्व को किस तरह से बैलेंस बनाने का काम कर रही थी, चांदी की बोतल में पानी पीकर। तो कहीं ना कहीं वह ज्योतिषियों के टच में भी है और सनातन धर्म को भी अपनाती है, तो जिसकी वजह से उसने अपने आप का जो चंद्रमा उसका पीड़ित हो रहा है उसको ठीक करने का काम कर रही थी। तो उसी की वजह से आपने देखा कि वह किस तरह से अपने आप को बैलेंस बना रही थी। और तुरंत, क्योंकि जो 9 नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा फाइटर का नंबर है और अग्रेसिव का नंबर है, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए वह चांदी की बोतल का भी इस्तेमाल कर रही थी, ताकि उसका जो अग्रेशन है वो बैलेंस रहे, जो उसका मानसिक अशांत है वो भी संतुलन बना रहे। तो इस वजह से उसने, आपने देखा कि बिग बॉस 19 में वह अपने आप को किस तरह से बैलेंस बनाते हुए आगे चल रही थी। क्योंकि आप जब भी कोई व्यक्ति आता था बिग बॉस 19 में उसको अवहेलना ही करता था, उसको कहीं ना कहीं गलती ठहराता था। तो क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो कि इंसान को ज़मीन से ऊपर भी चढ़ा सकता है और ज़मीन पर गिरा भी सकता है, जबकि वह शुरू से ही सक्षम थी, उसके पास वो सभी चीज़ें थी, लेकिन लोगों ने बोल बोल कर उसका मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम किया। और वह आप लोगों को देख भी रहे हो कि वह किस तरह से परेशान हो गई थी, क्योंकि बिग बॉस 19 के बाहर निकलते ही, लेकिन वह उसका जो 9 नंबर है वह कर कर दिखाने का काम है। उसने बिग बॉस 19 में कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ी और उसने देखा कि उसी समय पर तुरंत जवाब ना देकर और अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए उसने बिग बॉस 19 से बाहर निकलकर जिस तरह से उसने अपने घर का वीडियो दिखाया, लिफ्ट दिखाई, वो सब चीज़ें जो उसके पास है वो सभी चीज़ें दिखाई, क्योंकि वह झूठ नहीं बोल रही थी, वह सच बोल रही थी। तो इस तरह से उसने अपने आप को प्रेजेंट किया। आने वाले समय पर आप देखोगे कि वह किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो इसका नॉन इस साल का अगर नंबर निकाला जाए तो वो 9 नंबर निकल रहा है। तो 9 नंबर जो कि नए काम की शुरुआत भी दिखाता है, तो जो उसका इस बिग बॉस में आना उसके नए काम की शुरुआत भी है। और अगर यह नेक्स्ट ईयर की बात की जाए तो वो 1 नंबर है। तो कहीं ना कहीं जो पिछले साल, जो इस साल 2025 में उसने वर्क किया है, जो नए काम की शुरुआत की है और 1 नंबर से उस काम में उसको वो सफलता हासिल
करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 1 नंबर सूर्य का है और नेम फेम का भी है, और आपको आगे बढ़ती हुई वह दिखाई देगी, क्योंकि जो उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं 4, 3 और 8 नंबर नहीं है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं जो प्लानिंग करने वाला प्लेनेट है वो नहीं है। वह किसी भी तरह की कोई प्लानिंग के तहत काम करती हुई नहीं दिखाई देगी। वह दिखाई देगी भावनाओं में और अपने मन के तहत ही काम करती हुई दिखाई देगी। जो उसको अच्छा लगेगा वही काम करेगी, ना कि किसी की दबाव में या किसी की भावनाओं में बहकर वो काम नहीं करती। क्योंकि वो जो काम ऐसे इस तरह से करती है, काम अगर उसको एक्शन के तहत दिखाती है, ना कि भावनाओं में बहकर या किसी तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना कि किसी ने कुछ कह दिया और उसके तहत में आकर काम कर देना। वो इस तरह से नहीं है। वह कम बोलती है और एक्शन ज़्यादा करती है, क्योंकि उसके जो कुंडली में जो नंबर है वो कहीं ना कहीं एक्शन और फाइटर वाले हैं, तो वो उसी के तहत ज़्यादातर आप लोगों को काम करते हुए ही दिखाई देती है। कहीं ना कहीं इमोशन होने की वजह से और 7 नंबर होने की वजह से वह धर्म से भी जुड़ी हुई है, और उनके तहत वो काम करते हुए भी आप लोगों को पिछले अगर आप वीडियो देखोगे तो वह इस तरह के काम भी कर रही है। क्योंकि 7 नंबर केतु का होता है, तो केतु कहीं ना कहीं जो हमारा पुराना विभाग है, जो हमारा अध्यात्म है, जो हमारा इमोशन है, जो हमारे मानसिक संतुलन है, उस पर वर्क करता है, और उसी के तहत वो काम करती हुई भी दिखाई देगी। अगर उन्हीं उस पर ज़्यादा काम करेगी, वर्क करती है, तो वह अपने आप में कहीं ना कहीं शख्सियत हासिल करेगी। कि जो क्योंकि उसकी अगर कुंडली की बात की जाए तो चौथे घर में केतु बैठा हुआ है, तो जो कि अगर वो केतु पर वर्क करती है, अध्यात्म पर वर्क करती है, तो उसको नेम फेम सभी कुछ मिलेगा। और उसी के 1 नंबर में है, तो कहीं ना कहीं उसको जो नेम फेम मिलना चाहिए वो दिलाएगा। तो इस तरह से आने वाला ईयर उसको जो 2025 में उसने काम किया है, उसमें 2026 में वह आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। और आप भी ये छोटा सा विश्लेषण अगर मेरा अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपका आने वाला साल भी मंगलमय हो। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।